उपायुक्त ले श्रीकांत सोसे ने नेशनल जेंडर कैंपेन के संबंध में सभी स्टेक होल्डर्स के विभागों के साथ एक अहम मीटिंग की है। ये मीटिंग लिंग आधारित हिंसा के उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। न्यूज 18 से बातचीत में डीसी लेह ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ 1 महीने का राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया था और चल रहे राष्ट्रीय लिंग अभियान को सार्थक तरीके से मजबूत के लिए हमने सभी के साथ एक बैठक बुलाई। उन्होंने सभी से अभियान में भाग लेकर इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। कुछ खबरें हिमाचल से भी हैं। फॉरेंसिक साइंस शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने डिजिटल क्राइम और फॉरेंसिक साइंस के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल क्राइम और फॉरेंसिक साइंस के माध्यम से उनके बचाव की जानकारी साझा करना है। इस अवसर पर राज्यपाल आर्लेकर ने कहा कि आज का युग डिजिटल का है, हर किसी न किसी माध्यम से इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए लोगों को इसके सही प्रयोगों की जानकारी होना जरूरी है। अभी क्राइम, फिजिकल क्राइम यहां तक सीमित नहीं रही है। डिजिटल क्राइम आज के अपने जीवन की बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है और डिजिटल क्राइम्स या साइबर क्राइम्स वो किसी भी समय हो सकता है कि जैसे कि यहां अपने मान्यवरों ने कहा, हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक एपैरेटस होता है, कुछ ना कुछ डिवाइस होता है। दैट इज द सोर्स ऑफ दिस क्राइम। दो इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ क्राइम। सो वी हैव टू बी मोर केयरफुल। इसके बारे में ज्यादा सावधानी हमको बरतनी होगी। Whether that will lead us to something else which we do not aspire, which we do not think to be. इसलिए इसके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि आज के इस आने वाले जमाने में हम इस टेक्नोलॉजी का किस ढंग से उपयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आजकल तो यहां पूरे देश में, विश्व में एक चर्चा और एक चल रही है क्रिप्टो करेंसी की। उसमें क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। आई एम नॉट अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट दिस। मैं दिल्ली के रहने वाले सचिन ने मनाली में ट्रेस रेस का नया रिकॉर्ड बनाया। सचिन ने 37 घंटे 46 मिनट में मनाली से लामा ड्रग के 13 चक्कर लगाए। सचिन करीब 3000 मीटर की ऊंचाई तक दौड़े। वो नसोगी से लमडाग के लिए सुबह निकले और बिना रुके पूरी रात चलते हुए सुबह तक कुल 13 चक्कर लगाकर उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 26 नवंबर से 27 नवंबर के बीच ये रिकॉर्ड बनाया। सचिन ने बिना सोए बिना रुके जितनी दूरी तय की वो किसी एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक है। अपने जुनून को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सचिन बीते कई सालों से नसोगी गांव में रहते हैं। उनका कहना है कि इस सरकार को इस तरह की रेस से युवाओं को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। एवरेस्ट की जो हाइट है 8,840 मीटर कुछ, उतना आप क्लाइम करते हो पैदल, भाग के या साइकिल से। तो ग्लोबली बहुत लोग करते थे इसे, बट इंडिया में ऐसा अभी किसी ने स्टार्ट नहीं किया था। एवरेस्टिंग लोग करते थे कि 8,000 की 800 की हाइट रीच करते थे। बस इससे टफेस्ट होता था कि आप 10,000 मीटर पे जाओ। तो वो होता था कि एवरेस्टिंग से भी ऊपर का जो टफेस्ट चैलेंज है, जो अभी तक हुआ नहीं था, किसी का रजिस्टर्ड नहीं था। तो मैं पहला हूँ कि जिसका अभी बाहर की जो फेडरेशन है उसमें रजिस्टर्ड हुआ है। तो ये चैलेंज स्टार्ट कुछ हुआ था कुल्लू के मशहूर गांव मलाड़ा में भीषण आग लग गई। आग में एक घर जलकर राख हो गया। किसी तरह घर के पास बंधे 30 से ज्यादा भेड़ बकरियों को बचाया गया। आग हेती देवी नाम की महिला में लगी। आग से करीब 15 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। ऊना में 2 छात्रों की बेरहमी से पिटाई के मामले में स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
नल तोड़ने के शक में धमांद्री गांव के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने सेकंड क्लास के 2 स्टूडेंट्स की बेरहमी के साथ पिटाई की। इसके बाद दोनों स्टूडेंट्स को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मामले की विभागीय जांच के लिए भी शिक्षा उपनिदेशक स्कूल पहुंचे। बाकी स्टाफ और वहां मौजूद स्टूडेंट्स से भी उन्होंने पूछताछ की है। खबरों में इतना ही। नमस्कार।